श्रीनिर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री श्रीनिर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री श्रीनिर्मला देव्यै नमो नमः। तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी की छवि को नमन करेंगे। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में माँ की छवि को अपने हृदय में स्थिर करते हुए परम पूजनीय श्री माता जी कृपा करके हम सभी के हृदय को अपने प्रेम के योग्य बनाइए। श्री माता जी, हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम सभी के हृदय में आइए। हृदय में माँ को देखते हुए, श्री माता जी को देखते हुए, श्री माता जी हमारे इस हृदय को और भी पवित्र बनाइए श्री माता जी, ताकि आप यहाँ आ सकें। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे, एक एक अंगुलियों पे, श्री माता जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट नाभि पर श्री माता जी से प्रार्थना। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। बाएं नाभि पर पूरा चित्त स्थिर करते हुए श्री माता जी हमारे बाएं नाभि में श्री गृहलक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। मंत्र ओम
त्वमेव साक्षात् श्री गृहलक्ष्मी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में अपना संपूर्ण चित्त आशीर्वादित कीजिए। बाएं नाभि पर ही अपने संपूर्ण चित्त को रखते हुए क्लॉकवाइज घुमाएंगे चित्त को। श्री माता जी, आप ही दूसरी गृह लक्ष्मी भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में जागृत हो जाइए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त राइट हार्ट पे, फिर लेफ्ट विशुद्धि, लेफ्ट आज्ञा, सहस्त्रार। सहस्त्रार पर माँ से प्रार्थना, श्री माता जी हम आपकी अमृतवाणी को सुन सके ऐसी कृपा कीजिए। है जहाँ पर कि मनुष्य आत्म साक्षात्कार से प्रभावित है, आत्म साक्षात्कार में लीन है, तभी तो ना ऐसे बच्चे पैदा होंगे। नहीं तो ऐसे लड़ाका लोगों के यहाँ कौन बच्चे पैदा होने वाले। इंग्लैंड में आप जानते हैं कि वहां पर आजकल पॉपुलेशन इंग्लिश लोगों की माइनस हो रही होगी, जहां पर कि बच्चों को मार डाला जाता है। एक हफ्ते में 2 बच्चे जहां इंग्लैंड में मारे जाते हैं माँ बाप, तो ऐसे जगह कौन बच्चे पैदा होंगे जहां बच्चों को प्यार नहीं मिलता, बच्चों को शिक्षा अच्छी नहीं मिलती। ऐसी जगह एक तो राक्षस ही पैदा हो सकते। और हमारे यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं उनको इस तरह से बिगाड़ देते हैं प्यार करके और हमारा तुम्हारा कर करके कि वो बच्चे भी कोई नॉर्मल बच्चे नहीं होते। बड़े स्वार्थी, बड़े ही संकुचित दृष्टि के, संकीर्ण दिमाग के, और उनको सबको ऐसा लगता है कि वो सबके सब राजा है। वस्तुस्थिति ये है, असलियत ये है कि बच्चों को उस जगह रखना चाहिए जहां वो हैं। आप उनके लिए सिर्फ एक ट्रस्ट है, उनको संभालने वाले। ये नहीं कि उनको आप खराब करिए या उनको आप परेशान करिए। जो लोग इस तरह से प्रेम की बातें करते हैं, आजकल प्रेम की बातें ज्यादा है और प्रेम कहीं है नहीं। लंदन में आप देखिए तो रास्ते पर भी सब लोग आपको दिखाई देंगे बदतमीजी करते हुए, मानो जैसा बड़ा प्रेम है। पूछा भाई कहाँ जा रहे हैं? कल हम डिवोर्स केस करने जा रहे हैं। रास्ता डिवोर्स केस का लिया हुआ है और रास्ते में बदतमीजी करते चले जा रहे हैं। जहां इसका प्रदर्शन ज्यादा होना शुरू हुआ, समझ लीजिए घपला है। क्योंकि अगर अंदर आदमी के अंदर उसका कॉन्फिडेंस हो, उसको पूर्ण विश्वास हो, तो चाहे पत्नी कहीं भी रहे, पति कहीं भी रहे, वो पूर्ण विश्वास में आराम से रहता है कि हाँ है। और जहां वो डावाडोल मामला है, वहीं पे आप सोच लीजिए कि इसका भाव प्रदर्शन दिखाया जाता है, सबको दिखाया जाता है कि हाँ मैं कितना अपने पति को प्रेम करती हूँ और पत्नी को प्रेम करती हूँ। और ये प्रेम के बहाने जो दुनिया भर की चीजें आप लोग कर रहे हैं, उसकी कोई भी जरूरत नहीं। इतना कृत्रिम और इतना उथली ये चीज है कि बस 2-4 दिन शादी के बीतने दीजिए, फिर लट्ठम लट्ठी हो जाती शुरू। ऐसे प्रेम का कोई अर्थ भी होता है। और जब ऐसी औरतें जो कि रो रो के मेरे पति ने मेरे साथ ये किया, मेरा पति घर देर से आया, मेरा पति ये करती हैं, वो सब लेफ्ट साइडेड हो जाती है। और आदमी भी जो अपने औरतों के लिए इस तरह से रोते बैठते हैं, वो भी लेफ्ट साइडेड होते हैं। पर अपने आदमी और ही तरह के होते हैं, वो तो औरतों को मारने पे आमादा रहते हैं। जो औरतों की इज्जत नहीं करते वो सहयोगी नहीं हो सकते। यत्र नार्या पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। लेकिन औरत को भी पूजनीय होना चाहिए। ये नहीं कि उसकी पूजा हो पर वो स्वयं भी पूजनीय हो। ये एक सहयोग का अट्टहास है।
अब यहाँ पर देखिए कि जब आप लेफ्ट साइड में चले जाते हैं तो आप भटकते ही चले जाते हैं। एक साहब बड़े दुखी, बहुत दुखी। मैंने कहा हुआ क्या? कहले भाई बड़ा मुझे दुख हो रहा। मैंने कहा क्या हुआ? कहले मुझे मेरे लड़के ने कहा कि पापा मुझे स्कूटर ले दो, मैं खरीद नहीं पाया। तो मैंने कहा क्या हो गया? आपको लड़के से कहना चाहिए कि भाई मेरी तनख्वाह इतनी है, मैं नहीं खरीद सकता, उसमें इतना आपको दुख होने की क्या बात है? साहब कहने मेरा बस चले तो मेरे बच्चों को मैं सारी दुनिया दे दूं। मैंने कहा वाह वाह, क्या कहने आपने? क्या आपका बच्चा क्या है? क्या भगवान है? उसको सारी दुनिया देने के लिए आपको किसने कहा? क्या दुनिया आपके बाप की जो आप उसको सारी दुनिया दे रहे? ये सारी गलतफहमियां हिंदुस्तानियों के दिमाग से निकालना बड़ी मुश्किल बात है। अपने बच्चे के लिए या अपने और रिश्तेदारों के लिए भी फिर उसमें और इम्बैलेंसेस आते हैं। जैसे कि मेरे माँ है तो उसके लिए, मेरे बाप है तो उसके लिए, और इसके लिए और उसके लिए। आप अपने लिए जी रहे हैं, स्वार्थ में नहीं, परमात्मा के। परमार्थ में आप अपने लिए जी रहे हैं, उसमें आपको किसी भी तरह की ऐसी स्थिति नहीं आएगी जिसमें आपको ग्लानि उठानी पड़े। आप अपनी शान से रहिए। कोई होगा अपनी जगह, अपनी शान से रहना चाहिए कि मैं भगवान के दरबार में बैठा हूँ। ठीक है, जो मेरे दरबार में आए, परमात्मा के दरबार में आए, वही मेरे रिश्तेदार। एक बार ईसा मसीह को किसी ने आके बताया कि तुम्हारे बहन और भाई बाहर आए। ईसा मसीह ने कहा कि कौन मेरे भाई और कौन मेरी बहन? सवाल पूछा। अब वो वही कह सकते हैं जो कि उस स्थिति में कौन मेरे भाई, कौन मेरी बहन। मतलब ये कि जो मेरे साथ परमात्मा के दरबार में बैठे वही मेरे भाई, वही मेरे बहन, वही मेरे रिश्तेदार, और बाकी जो है उनकी रिश्तेदारी क्या, वो तो मतलब ही लोग हैं जो रिश्तेदारी जोड़े पड़े। जब तक उनका मतलब पूरा करिए तब तक आपके हैं। आपके बच्चों को जब तक पता है कि आपके पास ठन कुछ रुपया है तब तक आपके हैं, नहीं तो आपके नहीं। इस तरह से आपको प्रेम के बारे में पूरी तरह से समझना चाहिए। हम बड़े प्रेमी हैं। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि माँ हम आश्रम में गए और लोगों ने हमसे प्रेम से बात की। मैंने कहा ठीक है, आपकी हालत जरा देखिए क्या है। आपको भूतों ने पकड़ा हुआ है, आपकी हालत खराब है। आप वहां पहुंचे और आपने वहां गड़बड़ बातें करनी शुरू कर दी। तो भूतों से तो प्रेम करने की कोई जरूरत नहीं। उनको तो झाड़े बगैर वो ठीक नहीं होते, 2 झाड़ लगाइए तब ठीक होते। हाँ, लेकिन जो असल है उसके लिए सारा प्यार है। असल में जो उनको झाड़ता भी है वो भी प्रेम में झाड़ता है। ईसा मसीह का भी उदाहरण दे दे कि जिन्होंने उनको माफ कर दिया जबकि वो क्रूस पे टंग गए थे, इतना उन्होंने प्यार किया उन लोगों पर कि प्रभु ये जानते नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर दो। वही ईसा मसीह ने एक बार हाथ में हंटर लेकर के जितने लोग उस मंदिर के पास में चीजें बेच रहे थे उनको एक हंटर लेकर के तड़ मारना शुरू कर। और बहुत बार मेरा भी ऐसा मन करता है जब मैं मंदिरों में देखती हूँ और मस्जिदों में देखती हूँ कि उसके बाहर लोग बाजार हाट करते बैठते हैं और वो मंदिर में ऐसी चीजें बेचते हैं जैसे कि हनुमान जी के मंदिर जाइए तो वहाँ हार आप देंगे, वो खरीद लीजिए, फिर आके फिर वही बिकता है। तब मन करता है कि एक हंटर लेके सबको मारा जाए खूब अच्छे से, जिससे इनकी तबीयत हरी हो जाए। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो तो सोचते हैं कि वो हार बेचने वाला उसके भी पैर छू लूं, फिर एक पत्थर दिखाई दिया उसके भी पैर छू लूं, फिर कहीं और कुछ वहां भी पैर छू लूं, वहां भी 2 रुपए दे दूं, वहां भी 4 रुपए दे दूं, वहां भी 5 रुपए। वो सोचता ही नहीं, उसके आगे अंधेरे में टटोल रहा है, उसको इसी में मजा आ रहा है। वो सोचता है कि भाई मैं तो श्रद्धा में ही, ये श्रद्धा नहीं, ये अंधविश्वास है। ऐसे लेफ्ट साइडेड लोग जो होते हैं जो कि ईड़ा नाड़ी के उस पार चले जाते, जिनमें ये अधिक चीज हो जाती है, उनका हाल क्या होता है इसके बारे में आपको मैं बताऊं कि जैसे आप हरे रामा हरे कृष्णा वाले लोग, ये लोग हमारे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में वो बोदियां इनके यहाँ बाजार में मिलती है, वो लगा करके, और धोती इनको पहनना नहीं आता, और वो हाथ में ढोलक लेकर के और नाचते हैं। वो सब धोतियां गिरती, वो औरतें इतनी बेवकूफ जैसी, और उनसे पूछने चाहिए भाई क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, कृष्ण का नाम खराब, तो वो हरे रामा हरे कृष्णा वो सुनेंगे नहीं, वो सुनने के लिए तैयार नहीं। उनके दिमाग में वही बैठा है हरे रामा हरे कृष्णा कर। उसमें से 2-4 लोग सहयोग में जब भी आए तो देखा उनको कैंसर हो गया ऑफ द थ्रोट।
तो कहते कि थ्रोट में अगर यहाँ पे श्री कृष्ण का स्थान है तो हमें कैसे होगा? भाई तुम कर क्या रहे हो? उनके साथ तो ज्यादती कर रहे हो। क्या ऐसा कृष्ण ने कभी किया था कि आप जा करके रास्ते में वहां पर जहाँ पे सब आपके ऊपर हंसे और बुरी तरह से आप ये बोलियां लगा करके ढोंगबाजी करी? ऐसे अनेक ढोंग लोग करते हैं और वो ढोंग के पीछे में कभी कभी सच्चाई भी ये होती कि वो आके विश्वास भी करते कि सही बात है, लेकिन कोई सी भी गलत बात को सही समझ करके और उसके पीछे लगना और अपनी जिंदगी बर्बाद करना बिल्कुल तामसिक स्वभाव। तामसिक लोगों में ये जरूर होता है कि वो एग्रेसिव नहीं होते, चीखते नहीं, चिल्लाते नहीं, मृदु भाषण होता है, मधुर लगते हैं और उनकी बातचीत से ये लगता है कि बेचारे दुखियारे, पर दुख काहे को मना रहे? एक बार सूरदास जी वल्लभाचार्य जो कि बड़े पहुंचे पुरुष थे, उनके पास पहुंचे और वहाँ उन्होंने अपना शुरू कर दिया कुछ कहना, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका कि काहे गिया बताओ, गियाने की क्या जरूरत है जब परमात्मा आनंद स्वरूप है, जिसके बारे में मैं कल बताऊंगी। जब वही सब कुछ सुख देने वाले हैं और वो चाहते हैं कि आप सुख लें, तो किस लिए आप दुख मना रहे हैं? और ऐसे दुख मनाने वाले लोग जब अपनी मर्यादाओं को लांघ जाते हैं, लेफ्ट साइड में चले जाते हैं, तो वो सामूहिक सुप्त चेतना, जिसे कलेक्टिव सबकॉन्शियस कहिए, उसमें चले जाते हैं। ये दूसरी चीज है जो कि बहुत भयंकर है, इसी को भूत कहते हैं। अब इसको डॉक्टर लोग कहते हैं प्रोटीन 58 और प्रोटीन 52, क्योंकि उनको भूत कहने में जरा अड़चन जाती। खुद भी भूत होंगे कोई मेरे ख्याल से, तभी उनको अड़चन जाती, नहीं तो उसको कहते हैं प्रोटीन 52, प्रोटीन 58। कहले ये प्रोटीन हमारे अंदर उस जगह बना हुआ है जो हमारे क्रिएशन से हमारे अंदर बना है, माने सारे भूतकाल में, सारे पास्ट में जो बना हुआ है, उस एरिया में ये प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो अटैक करते हैं, तभी कैंसर सेट इन होता है। वल्नरेबिलिटी कैंसर की अगर रहे तो रहती है, पर बहुत से डिजीजेस जो है वो इसलिए होते हैं क्योंकि वहां से, उस एरिया में से ये जो चीजें आकर के हिट करती है। माने साफ साफ बात है, ये भूत है कि नहीं? जब से क्रिएशन हुआ है तब से हमारा, जब से क्रिएशन हुआ है तब से हमारे अंदर जो जगह बनी हुई है, माने कौन सी जगह है उनको मालूम नहीं, तब कैंसर सेट इन। तो जो लोग इस तरह के सर झुका के चलते हैं, ऐसे लोगों को कैंसर की बीमारी पहले हो। ये तामसिक लोगों पर पहला असर करती है। पहले तो जो आदमी बहुत ज्यादा दौड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है और बहुत ज्यादा अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को चलाता है, उसको वल्नरेबल हो जाता है, माने वो इंतजाम आप उसके पास हो जाते हैं। और जब कभी भी वो ऐसे गलत आदमी के सामने सर झुकाता है, नहीं समझ लीजिए पॉलिटिशियन, खास पॉलिटिशियन लोगों की खासियत कि बड़े वो दौड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके बाद देखा किसी को कि कोई है आदमी पोजीशन का, सर झुका दिया, गए। ऐसा आदमी अपनी तैयारी कर लेता है कि किसी के सामने उसने इस तरह से सर झुकाया और अगर उसके अंदर भूत हो तो वो जरूर पकड़ा जाएगा, उसको कैंसर की बीमारी। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का चलना जो है, ये हमारे अंदर चलता ही है, क्योंकि जब कोई सी भी इमरजेंसी आती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमें दौड़ना है तो दौड़ते वक्त हमारा हृदय जोर जोर से चलने लगेगा, हमारे दिल में धड़कन जोर से होने लगेगी, यानी हम चाहें तो हमारे दिल की धड़कन हम बढ़ा सकते हैं। यह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होता है। लेकिन जिस वक्त वो अपने आप ठीक रास्ते पे आ जाता है, अपने आप वो संतुलित हो जाता है, वो किससे होता है? वो पैरासिम्पैथेटिक से होता है। और जिस वक्त हम लोग बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक में चले जाते हैं तो हमारी लेफ्ट और राइट साइड अगर इस तरह से, और बीच में अगर सुषुम्ना नाड़ी है और लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इस तरह से है, तो ये हिल जाए, और ये अगर हिल गई तो हमारा जो संबंध पूरे से, होल से है, जो हमारे ब्रेन के साथ संबंध है, वो टूट जाता है। तो हम लोग उसे मैलिग्नेंसी कहते हैं, माने ये कि आप अपने ही सवार हैं।
आर्बिट्ररी जिसे कहते हैं, या उसे कहते हैं कि ऑन योर ओन, ये मैलिग्नेंसी। ऐसे जब आप हो जाते हैं इस तरह से तब, लेकिन ये होने के लिए, ऐसा होने के लिए भी एक जरूरी है कि कोई ना कोई ऐसा प्रोटीन आपके खोपड़ी पे सवार हो। तो दो पर्सनालिटीज हमारे अंदर आते ही हमारे अंदर ये बीमारी आ जाती है। अगर इस बीमारी को आपने ले लिया तो इसका इलाज यही है कि वो जो आपके अंदर भूत बैठा उसको पहले निकालना चाहिए। भूत नाम की चीज है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे डरिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको जीत नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको नष्ट कर देगा, आप स्वयं उसके ऊपर सवार हो सकते हैं। वो जब आपके अंदर असर कर जाता है तो आपके अंदर अनेक तरह की बीमारी आती है। जितना वायरस इन्फेक्शन है ये उस वक्त की मरी हुई जितनी वनस्पति है, उन वनस्पति, ऐसी वनस्पतियां पहले होती थी जो दूसरे वनस्पतियों को खा लेती थी, पैरासाइट्स कहते हैं। इस तरह की वनस्पतियां जब मर गई और अपने उत्क्रांति के इवोल्यूशन के प्रोसेस में से निकल गई, ऐसी जो वनस्पतियां हैं वो जब अभी भी हमारे अंदर, क्योंकि वो हमारे अंदर वो जगह बनी हुई एरिया है वहां स्थित रहती है, और अगर वो कहीं आ जाए तो वो हमें जब असर करती तो वायरस इन्फेक्शन, कोई सी भी दवा लेने से फायदा नहीं हो सकता। हालांकि दबा दब डॉक्टर लोग एंटीबायोटिक सब दुनिया भर की बीमारियां देती हैं, इंजेक्शन देते रहते हैं, चाहे उसमें वो सिर्फ और तो कुछ डिस्टिल वाटर ही देते होंगे, लेकिन कहते होंगे कि हाँ इसमें इंजेक्शन लो, इंजेक्शन। उसमें कोई इंजेक्शन वगैरह काम नहीं दे सकता है। तो बाधा है, भूत की बाधा हो गई, एक तरह के भूत ही है। लेकिन उस वक्त इलाज क्या होना चाहिए? सहयोग। सहयोग में जैसे ही आपको ऐसी बीमारी आ जाए उसका इलाज बहुत ही सरल इलाज है, और वो इलाज करते ही साथ वायरस खत्म। किस तरह से उस बाधा को निकाल डालना है इतना सिर्फ सीखना है, यही शुद्ध विद्या है। लेकिन माँ आप भूत की बात क्यों करते हैं? ऐसा आप मेरे ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मुझे जो बताना है, मैं आपकी माँ हूँ और मैं आपको सारी बात बताना चाहती हूँ। इन तांत्रिकों के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और ऐसे गलत लोगों के सामने सर झुकाना, यहाँ तक कि मंदिरों में जाकर के इन पंडे लोगों के सामने सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं, और अपना माथा किसी के सामने नहीं झुकाना। कोई भी आपके अंदर आज्ञा चक्र पे सिंदूर लगा देता है या कुमकुम लगा देता है तो आप अपना सर फौरन आगे करते हैं, सर पे एक टोपी रख ली और यहाँ हाथ रख ली। ये क्या? सर इसलिए बनाया गया है कि जो चाहे वो आपका आज्ञा चक्र घुमाता रहे, और ऐसे वो भूत बिठा देते हैं कि फिर आप एक बार अगर मंदिर हो आए तो आप खड़े रहेंगे, हर मंगलवार को आप जाएंगे। इतना ही नहीं, वहां अगर 5 मिनट की भी अगर क्यों होगी तो भी आप जाएंगे, लेकिन अगर कहे कोई सहयोग में आप 10 मिनट ध्यान करो तो नहीं करने वाले। वो चक्कर बन जाते, वो चक्कर शुरू हो जाते। फिर वही चीज है कि आपको है कि नहीं गए, अरे भाई ये काम नहीं, ये नहीं। फिर वहां हमने तो मंदिर में नहीं गए, हमने आरती नहीं करी, हम चर्च में नहीं गए, हम गुरुद्वारे में नहीं गए, ये रह गया। सब कुछ हमारे अंदर है, हमारे ही अंदर परमात्मा है। पहले उसको पा लीजिए, फिर आप जानिएगा कि आप क्या शानदार चीज है और अपनी शान को आप कहाँ गिरा। पहले जब तक आपने अपने को पाया नहीं तब तक ये सारे करने में या तो आप लेफ्ट को जाएंगे या तो आप राइट को जाएंगे। पहले अपने अंदर ज्योत जला लीजिए, फिर आपको पता होगा कि आप प्रकाश की ओर जा रहे हैं कि अंधकार की ओर जा रहे हैं। पहले ज्योत जलाना, सबने कहा है कि अपने अंदर ज्योत जला लीजिए। मुझे एक बताइए जो पहुंचे पुरुष हो उन्होंने ये बात न कही। आज मैं वही कह रही हूँ कि पहले अपने अंदर ज्योत जला लीजिए, नहीं तो लेफ्ट साइड का मूवमेंट जो है ये बड़ा डेंजर है। फिर अगर आपने इन भूतों की बात मानी, वो आपके दिमाग में बहुत से खुराफात भरते, ऐसा करिए वैसा करिए, झगड़े लगाइए। एक अगर भूता घर में हो तो उसका किसी से नहीं पटने वाला। ये जितनी भी हमारे यहाँ खुराफातें होती हैं ये तंबाकू से भी होती है। जो आदमी झूठ बोलता है तंबाकू से, मैंने देखा झूठ बोलता है। शिवाजी महाराज के जमाने में महाराष्ट्र में तंबाकू बिल्कुल चीज नहीं थी और कोई झगड़ा नहीं हुआ, सब लोग बड़े अच्छे से रहे, आपस में प्रेम रहा।
और उनके लड़के के पास कोई सुनते हैं कि यूपी से कि कहीं से एक कब्जी कलूषा नाम का आदमी गया, वो तंबाकू का पहला प्लांट लेके गया। उसने वहां तंबाकू लगाई और लोगों ने तंबाकू खाना शुरू कर दिया। तंबाकू खाते ही आदमी झूठ बोलने लग जाता है, क्योंकि लेफ्ट विशुद्धि उसकी पकड़ जाती, चक्र पकड़ जाता है, यहाँ कोई भूत बैठ जाती है। तंबाकू ये भूत है, राक्षसीन है। इसको भगवान ने इसलिए अभी तक जीवित रखा है कि आपके यहाँ अगर कुछ ऐसे वैसी चीजें लग जाए आपके पेड़ में, तो तंबाकू के पानी से वो मर जाते। एक भूत को दूसरा भूत मारता है, इसलिए अभी तक वो जीवित है। पर कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप खाइए। मुसलमानों के जमाने में जब मोहम्मद साहब थे तब तंबाकू थी नहीं तो वो बता जाते कि तंबाकू न खाइए, तंबाकू मत पीजिए। लेकिन जब नानक साहब आए, जो कि वही साक्षात थे, उन्होंने देखा कि सब लोग का ये भी करने लगे। मुसलमान लोग सोचते हैं कि क्योंकि मोहम्मद साहब ने नहीं बताया तो शराब तो नहीं पिएंगे, लेकिन तंबाकू लेने कोई हर जाने। तो वो आए, उन्होंने कहा भाई अच्छा रहने दो, अभी तुमने नई चीज निकाली, अब तंबाकू भी मत। वो लोग कोई आपकी बुराई के लिए नहीं बताएंगे, आपको सताने के लिए नहीं बताएंगे, लेकिन आपको बचाने के लिए बताएंगे। अब जब निकल आई है बात कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, तब लोगों को खोपड़ी में आती बात, कुछ ना कुछ इन्होंने जो कहा था कि तंबाकू को नहीं लेना। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि सिगरेट मत पीजिए, हमारा तरीका और है। हम ये कभी नहीं कहेंगे आप मत पीजिए, लेकिन सहयोग के बाद आप नहीं पिएंगे। एक बार हमारे गली में आ जाइए, फिर देखते हैं आप सिगरेट कैसे पिए। ये माँ का तरीका। आपकी जब जागृति हो जाएगी, आप सिगरेट पिएंगे ही नहीं, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, मन ही नहीं करेगा। और अगर पीजिएगा तो खांसते खांसते हालत खराब जाएगी, दूसरे दिन आप सिगरेट सारे उठा फेंकेंगे, तो कैंसर कैसे होगा। सहयोग ऐसी चीज है कि आपके अंदर ही धर्म धारणा करता है। हम ये नहीं कहते कि आप शराब मत पीजिए, हम नहीं कहते, लेकिन सब लोग शराब छोड़ देते हैं अपने आप ही। सब लोग अपने आप छोड़ देते हैं, हम कहते नहीं, क्योंकि जिन्होंने कहा उनके जो शिष्य लोग वो ऐसा पीते हैं कि समझ में नहीं आता कि इन लोग से जो कहा वो शायद उनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए ही इतना डबल लोग पी। माफ करिए, मैं लंदन में रहती हूँ, मुझे आश्चर्य होता है कि सबसे ज्यादा मुसलमानों के और सिखों के यहाँ बार लगे हुए, सबसे ज्यादा। अंग्रेजी सभ्यता में एक बात है कि घर के अंदर कभी कोई बार नहीं बनाता, उसके लिए पब में जाना होता है। लेकिन अगर आप किसी भी मुसलमान या किसी भी सिख के घर जाइए तो शान से दिखाएगा, देखिए साहब मेरा कैसा पब है, उसमें सारी चीजें बनी हुई है। जो आश्चर्य होगा, जिनको मना कर गए वही चीज वो लोग करते हैं। जैसे हिंदुओं से बता गए कि सब में एक ही परमात्मा बसे हुए हैं, वही इन्होंने जातियां बनाई और जाति बना करके तू ब्राह्मण तू शूद्र ये सब दुनिया भर की चीज बनाई, जो कि फिर एक तामसिक बड़ा भारी नुकसानदेह चीज। सिर्फ 3 जाति संसार में है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। इसके अलावा कोई जाति नहीं है। 14,000 वर्ष पूर्व जो मार्कंडेय स्वामी हो गए वो लिख गए हैं कि या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। यही 3 जातियां देवी की हैं, जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और सात्विक। इसके अलावा कोई जाति नहीं है। 14,000 वर्ष पूर्व जो मार्कंडेय स्वामी हो गए वो लिख गए हैं कि या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। यही 3 जाति
छोड़ मेरी काया में। ऐ मन कहाँ भटकता माया में। भटका अतृप्तियों ने इच्छा पर जमाए डेरे। बुद्धि की तो एक भी ना चली, जतन जुटाए बहु तेरे। इसका समाधान न होगा सिवा तेरे, कैसा दूर सा हो जाता हूँ बिन तेरे। ऐ मन कहाँ भटकता माया में। ऐ मन कहाँ भटकता माया में। होती है पल पल माया से माया की प्यास। मृग जल से बुझी है कभी किसी की प्यास। तीव्र होती है पल पल माया से माया की प्यास। मृग जल से बुझी है कभी किसी की प्यास। माया सागर सी है क्षमता नहीं मिटाने की प्यास। नहीं मिटाने की प्यास, नहीं मिटाने की प्यास। जितनी पियो जितनी पियो उतनी ही बढ़ जाती है प्यास। ऐ मन कहाँ भटकता माया में। ऐ मन कहाँ भटकता माया में। जो सही अर्थ से हट गया ध्यान। अर्थ और धन एक है पर अर्थ सत्व है ध्यान। धन में लगा है ध्यान जो सही अर्थ से हट गया ध्यान। अर्थ और धन एक है पर अर्थ सत्व है ध्यान। मन का धन तो ध्यान है, धन में क्यों लगाए ध्यान। धन में क्यों लगाए ध्यान, धन में क्यों लगाए ध्यान। माया धन को छोड़ के अपने मन से लगा ले ध्यान। ऐ मन कहाँ भटकता
चल बावरे पावन घर चल, पावन घर चल। बिन तेरे बिखरा है कुछ नहीं अपने स्थल, कुछ नहीं अपने स्थल। तड़प रहा हूँ मैं जैसे मछली बिन जल। पुनित पुण्य निर्मल पथ पर, पुनित पुण्य निर्मल पथ पर पुनः बन अटल। ऐ मन कहाँ भटकता